बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम हज़रात? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। इस वक्त हैं जी हम अहमद गोट फार्म पे। ये है FFC चौक के करीब, और ये अपने वलीद भाई हैं, उनका फार्म है। और इन्होंने ये बकरे तैयार किए हुए हैं, तकरीबन कोई 125 के राउंड अबाउट बकरा है। और ये सारे बकरे जो हैं ये खस्सी हैं और कुर्बानी के लिए हैं। तो खुराक भी आपको दिखा देते हैं पहले। ये जी गंदम चल रही है, साथ में कुछ चना वगैरह शामिल है। ओए उल्लू दे कान। तो जानवर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, इस कैटेगरी के एनिमल हैं। सेहत अच्छी है। ज़्यादातर इसमें जिसे कहा जाता है मार्केट में रंगबाज, वो बकरे हैं। कुछ इसमें सिंधी प्रिंट में हैं, कुछ मक्खी चीना में हैं, कुछ अमृतसरी डब्बे प्रिंट में हैं। ज़्यादातर जो हैं वो सफ़ेद बकरे हैं इसमें। जो इनके ख़ास तौर पे घर के बकरे हैं वो उनमें देख रहा हूँ कि वो सफ़ेद हैं। ज़्यादातर 2 दाने 4 दाने, 2 दाने तो 4 दाने। ये जी इसको कहा जाता है पटेरी नस्ल। पटेरी आते ना, ये सिंधी नस्ल है जी। कुछ साथियों के लिए शायद नहीं होगी। ये बाहरों खरीदे हैं या घर दा? बाहर में। अच्छे कद काठ में, अच्छी सेहत में जानवर है। कितना है? 4 6 हो रहा है। अच्छी सेहत में शानदार जानवर है। ए बच्चा घर दा है जेड़ा? नहीं वो अगे प्रिंट में जेड़ा पकड़िया ये भी बाहर लेना। अबला खूबसूरत बच्चा जी। ये 2 दान लग रहे। जी कोशिश की जा रही है कि आपको जानवर क्लियर नज़र आ सकें। सारे खस्सी ने ना? खस्सी ने सारे? अच्छा, वो केड़े नेड़े बच्चे वो ब्रीडिंग वास्ते कर रहे हो? अच्छा, सफ़ेद केड़ा? दो बच्चे बता रहे हैं जी सिर्फ इसमें, जो इनके ये पीछे फिर रहा है, ये सामने। ये बच्चा जो है ये खस्सी नहीं है, और वो आगे ब्रीडर तैयार कर रहे हैं अपना। बाकी बकरे सारे खस्सी हैं। वो ना लड़ो वो करना। और केड़ा बकरा जड़ा खस्सी नहीं है? वो बस लड़ाई नहीं करनी। जी ए जा रहे ये सिंधी वास्ते रख दो पे या सारियां वास्ते? सिंधी वास्ते ना। बकरे के अंदर और चना खा रहे हैं, खस्सी बकरे भी मस्तियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये करते होते हैं जहाँ इतने जानवर हो ना इकट्ठे। एक तरह से खेल बनी हुई है उनकी। सभी बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद हैं। असल में आप कहेंगे बच्चे क्यों कह रहा है, तो हमारी आदत हो गई है ये 2 दान 4 दान जानवर को ना बच्चा कहना, कि ये तो भी बच्चे हैं। तो सही मानों में जो जानवर जाके मैच्योर होता है, जवान होता है पूरा, वो 8 दांत पे होता है। तो वो तकरीबन 3.5-4 साल का जानवर होता है। नहीं भाई
नहीं। खैर जी, ये वीडियो थी और इसमें उम्मीद है कि आपको तकरीबन सारे जानवर नज़र आ गए होंगे जो इनके पास अवेलेबल हैं। एक एक जानवर को पकड़ के दिखाया नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने ये एक इकट्ठी वीडियो बना दी है। तो जो भाई भी लेना चाहें, ये इनका वेट मेरा ख्याल है कि 60 से, जो एवरेज है ना वो 60 से 70 kg ये एवरेज होगा। कुछ बकरे इससे हैवी होंगे ज़्यादा, कुछ जो हैं वो 60 होंगे, 55 होंगे। इससे कम का जो बकरा है मुझे नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन बकरे जो हैं वो इस सेहत के और इस जिसामत के, इस वज़न के हैं। प्रिंट भी अच्छे हैं। तो अक्सर लोग जो हैं जिनको जानवर की इतनी समझ नहीं होती, ईद के ऊपर वो मंडी वगैरह में परेशान होते हैं। तो जो सादिकाबाद से हैं, रहीम यार खान से हैं या गिरदोनवा कहीं से भी हैं, तो वो यहाँ फार्म पे ख़ुद अपनी फैमिली के साथ आके तो परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये फार्म का एनिमल ये है कि उसमें ये नहीं होता कि जिस तरह मंडी पे जानवर आते हैं तो उनको व्यापारियों ने मुख्तलिफ फार्मूले लगाए होते हैं, बेसन का पानी अंधाधुंध पिलाया होता है या कई किस्म की। आखिरी दिनों में यहाँ तक कि लोग मुर्गियों वाली जो फीड होती है वो भी डालते हैं। तो इस तरह की काफ़ी जो है वो हर बार रिपोर्ट होती हैं चीज़ें और पता चलती हैं कि जी इस तरह का सीन हुआ है, फ़लाँ जगह पे इस तरह का केस हुआ है। और वही जानवर जो आपको वहाँ बाज़ार ठीक नज़र आ रहे होते हैं, वो जब घर आते हैं तो उनमें कोई ना कोई बीमारी होती है। अक्सर जानवरों को स्टीरॉइड लगा के खड़ा किया होता है, जब वो घर आते हैं वो स्टीरॉइड का असर ख़त्म होता है तो वो बीमार ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ये फार्म का ये होता है कि जब आप किसी के घर आके चीज़ लेते हैं, उसके एक फार्म से लेते हैं, तो वो कभी भी आपके साथ इस तरह की चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने उसको अपने जो फार्म होता है उसका भी नाम रखना है और फिर वो खुराक भी अच्छी पे पला होता है। इतने जानवर जो हैं वो रंग बिरंगी जगह से इकट्ठे नहीं हुए, ये यहाँ पले हुए हैं, इसलिए इनकी खुराक भी एक जैसी है, इसलिए तकरीबन इनकी सेहत भी एक जैसी है। तो ये बड़ा एज होता है। वक्ती तौर पे शायद आपको मंडी से कोई इससे 1000-2000 जानवर सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर उसमें लॉस होगा तो उसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा एक मशवरा है उन भाइयों को जो समझते हैं कि शायद फार्म वगैरह से एनिमल सस्ता नहीं मिलता और हम मंडियों से घूम के सस्ता ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जी ज़ाहिरी बात है, हर किसी ने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। तो बहरहाल जी अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा सब का ख्याल रखें। ईद आ रही है, अल्लाह ताला जो है सबको तौफीक दे कि वो कुर्बानी पे अच्छे से अच्छा जानवर जो है वो ज़िबा कर सकें। तो बाकी नंबर जो है वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, इस नंबर पे आप रब्ता करके अपने तौर पे आप इनसे परचेजिंग कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।